हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 1। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर ट्रिगोनमेट्री है। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को कोट a के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे sin a, sec a और tan a, यहाँ 3 दिया हुआ है। ये तीनों को दोस्तों हम लोगों को कोट a के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इसका नाम दे देते हैं ABC। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर यहाँ लिख लेंगे आधार, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर दोस्तों इसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब, ठीक है। और ये क्या हो जाता है? ए सी कर्ण हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर ये हो गया कर्ण। यहाँ तक समझे कि नहीं? और ये कोण जो B है ये 90 डिग्री है। कोण B बराबर 90 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कोट A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए कोट A, ठीक है। छोटा टी लिखते हैं, देखने में अच्छा लगता है। कोट A बराबर क्या होता है? सूत्र B/P होता है, यानी आधार बट्टा लंब होता है। हम पहले पढ़ा चुके हैं। B का मतलब बेस होता है, P का मतलब परपेंडिकुलर होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टा लंब। इसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं आधार बट्टा लंब, ठीक है। समझ गए? तो देखिए कोट A का बात कर रहा है, यहाँ एंगल A है, यानी इसका चर्चा हो रहा है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है, और ये आधार हो जाता है। और ये कर्ण जो होता है ना, चेंज नहीं होता है। AC यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण A का चर्चा हो रहा है। तो कोण A के लिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ B है, तो B का मतलब आधार होता है, तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा? तो AB हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं AB बट्टा लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा BC, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे BC, ठीक है। इसको उल्टा पलटा भी लिख सकते हैं, CB भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने में दोस्तों अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। इसलिए सजा के लिखने से थोड़ा क्या रहता है? अच्छा लगता है। अब इसको इधर लिख देते हैं। चलिए AB/BC को इधर लिख लेते हैं, AB/BC बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? B/P, ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कोट A, ठीक है, कोट A। अब इसके नीचे दोस्तों कुछ नहीं रहता है, तो क्या रहता है? 1 रहता है। आप लोग पहले सीख चुके होंगे, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। यहाँ पे आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए B/P को आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दिए इस टाइप से। चलिए हो गया AB/BC बराबर कोट A/1 हम इसको लिख सकते हैं। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को मानना पड़ेगा, AB को कुछ मानना होगा, BC को भी कुछ मानना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना AB बराबर क्या मानेंगे? तो चलिए मान लेते हैं K कोट A, ठीक है। तो यहाँ माने K कोट A, तो यहाँ भी लिख देंगे K कोट A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मान लेंगे? BC को
BC बराबर इसको चलिए हम लोग K मान लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ BC को K मान लिए। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे AC, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों होगा तो देखिए ये कर्ण है, यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर यहाँ पे रूट नहीं लगाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AC में स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे हैं इसलिए इधर रूट लगा दिए हैं। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब चलिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान को पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। AB में क्या है देखिए, K कोट A माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर कोट A स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर में क्या माने हैं K, तो यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर। अब नीचे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, K को दोस्तों कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी K स्क्वायर है यहाँ भी K स्क्वायर है तो K बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर A। यहाँ तक समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, केवल आप लोगों को मान पुट करके हल कर देना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये AC का मान निकला है। AC कहाँ है देखिए, ये कर्ण का मान निकला है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे K रूट अंडर 1 प्लस क्या निकला है कोट स्क्वायर A, इसका मान निकल गया है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है साइन A। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक है जगह है इधर साइन A, यहाँ पे लिख लेंगे साइन A। इसका सूत्र क्या होता है P बटा H, यानी दोस्तों परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। इसका हो जाएगा हिंदी में, इसको हम लोग कह सकते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण हो गया। अब देखिए साइन A के लिए, यहाँ साइन A का पूछ रहा है, कौन A के लिए, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा तो देखिए यही हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा यानी कर्ण, कर्ण तो चेंज होता नहीं है तो यही हो जाएगा AC, ठीक है। ये हो गया BC बटा AC, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, BC का मान क्या है देखिए, BC का मान हम लोग माने थे यहाँ पे K, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या K। अब AC क्या निकल के आया था तो देखिए रूट अंडर यहाँ पे K था, ठीक है 1 प्लस कोट स्क्वायर A। अब यहाँ इसको काटेंगे, K से K कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ केवल क्या बच जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A, ठीक है। ये निकल गया। यहाँ पे दोस्तों साइन A का मान निकल गया है 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A। यहाँ एक लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ एक आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है सेक A का, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक A। सेक A का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, H बटा B होता है, यानी दोस्तों कर्ण बट्टा क्या हो जाता है आधार, B का मतलब बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक A के लिए कर्ण कौन वाला हो जाएगा, देखिए सेक A के लिए कर्ण तो यही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग AC लिख सकते हैं, ठीक है। AC बटा सेक A का B कौन वाला हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा AB, ठीक है। यही चीज़ हो जाएगा AC बटा AB। तो AC में देखिए कौन सा मान है K रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A, और AB में क्या है K कोट A। देखिए यहाँ पे K से K कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, केवल बचेगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A और बट्टा कोट A, ये दोनों चीज़ निकल गया। अब बचा है 10A का, 10A का, ठीक है। इसका सूत्र होता है P बट्टा B, यानी दोस्तों इसका हो जाएगा P से होता है परपेंडिकुलर यानी लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। P में क्या है 10A के लिए, 10A का कोण A के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कोण हो जाएगा यानी लंब कोण हो जाएगा, तो यही वाला हो जाएगा BC।
BC बटा आधार कौन वाला हो जाएगा, AB। ठीक है, BC का मान क्या है तो K है, AB का मान क्या है तो K कोट, यहाँ पे देख सकते हो K कोट A है। K से K कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा कोट A। देखिए तीनों का निकल गया है और ये तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कोट A के पदों में व्यक्त हो गया है, यही दोस्तों कह रहा था प्रश्न। ठीक है, तीनों का मान निकल गया, sin A से K tan A। केवल आप लोगों को सूत्र याद रखना है, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। मैथ से आसान दोस्तों कोई विषय नहीं है, ठीक है, केवल सूत्र याद रखना है, माइंड में आप लोगों को सोचना है कैसे बनेगा। तो यहाँ पे निकल गया है, ये तीनों प्रश्न हो गया, ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।